नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूपीएससी में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी कम होने से दानिश्वरों में तशवीश। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के निसाब पर होगी नजरसानी। महकमे अक़लियती फलाह और मदरसा बोर्ड साथ मिलकर तैयार करेंगे नया निसाब। बहादुर शाह जफर ने देखा था आजाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब। 1857 को मेरठ से बरपा हुआ था इनकलाब। मुजाहिदीन की कुर्बानियों को किया गया याद। आला तालीमी इदारों में दाखिले की सहूलत। रोज माइंड ट्रस्ट की जानिब से प्रोफेशनल कोर्सों में होगा 20,000 तलबा का मुफ्त दाखिला। छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी में पहली बार मुस्लिम खातून बनी नायब सदर। रायगढ़ की नजमा अजीम को दी गई जिम्मेदारी। तो आप देख रहे हैं खास बात। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सिलसिलेवार ट्रेन धमाकों के 16 मुलजमीन में से 4 को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली के हमारे नुमाइंदे एहतशाम ने वकील शादा फैसल से बातचीत की है। 1993 में सीरियल ट्रेन धमाका हुआ था, उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फैसल साहब। आज फैसला आया है, आपके पास भी कई केसेस हैं 1993 सीरियल ट्रेन धमाका के, तो क्या कुछ हुआ आज? और 4 लोगों को बरी कर दिया गया है, बाकी लोगों पर क्या फैसला आया है? टोटल इस मैटर में 16 अक्यूज थे, उसमें से आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया है। टाडा कोर्ट में इन्होंने 2003 में इन सबको कन्विक्ट किया गया था, 16 के 16 को। इन 16 में से 4 को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है और बाकी 12 को जो कन्विक्शन टाडा कोर्ट ने किया था वो अपहोल्ड किया गया है। और जहाँ तक उनके सेंटेंस का सवाल है, वो अभी हम पूरी जजमेंट हम नहीं एक्सेस कर पाए हैं। जब जजमेंट देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें सेंटेंस में उनको कुछ रियायत दी गई है या रियायत नहीं दी गई है। लेकिन 4 लोगों को, जो जिनमें से 3 अभी भी जेल में हैं, 22 साल से जेल में हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 5-6 दिसंबर को 1993 को ये हुआ था, मामला पेश आया था। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग, जिन लोगों को बरी किया गया है, एक लंबे अरसे के बाद बरी किया है, उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब कहीं ना कहीं जेल में गुजर गई है, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि इस तरह के लोगों के लिए कुछ तो रिहैबिलिटेशन या उस मुआवजे की बात की जानी चाहिए थी? देखिए, जजमेंट तो काफ़ी डिटेल्ड होगी। अभी हमने जो कोर्ट में वर्डिक्ट कहा गया है, वो उसका सिर्फ जो एंड में कंक्लूजन होता है वो पढ़ा गया है। तो जजमेंट देख करके ही इस चीज़ पे मैं कमेंट कर पाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ कहा है, नहीं कहा है कि ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने इतना लंबा वक्फा गुजारा है जेल में, उनके तरफ कुछ कमेंट्री या कुछ सजेशन है कि नहीं है। लेकिन ये तो सही बात है कि 22 साल अगर आप गुजारते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट आपको अक्विट करती है, तो 22 साल आपकी ज़िंदगी के चले गए हैं, तो उसमें और कुछ किया जा सकता है या नहीं, वो जजमेंट देख के ही हम कमेंट कर पाएंगे। ये कौन लोग हैं वो 4 जिनको बाइज्जत बरी किया गया है? 4 जो हैं वो अक्यूज़ 8, 9, 10 और अक्यूज़ नंबर 13 है। मोहम्मद निसारुद्दीन, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, और ये तीनों गुलबर्गा के हैं रेसिडेंट्स, और एक सलीम अंसारी हैं जो चौथे अक्विटल जिनका हुआ है। तो इन 4 लोगों को अक्विट किया गया है इस मैटर में। उनके अगेंस्ट प्राइमरीली जब चल रहा था हियरिंग, एविडेंस था कन्फेशन, जो टाडा कोर्ट में एडमिसिबल होता है नॉर्मली, लेकिन टाडा कोर्ट में एडमिसिबल होने के लिए कन्फेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फॉलो होनी चाहिए। हमारा आर्गुमेंट यही था कि वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हुई हैं, इसलिए वो जो कन्फेशन जिसके बेसिस पे इनका कन्विक्शन हुआ है, क्योंकि उनके खिलाफ और कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कन्विक्शन गलत है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने मोस्ट लाइकली वो हमारा आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया होगा, ऑल्दो अभी मैंने जजमेंट नहीं देखा है। लेकिन 4 जो बरी हुए हैं जी, जो 4 बरी हुए हैं बाइज्जत, उनके ऊपर एक ही केस था 1993 सीरियल ट्रेन धमाका वाला, या और भी था? जहाँ तक मेरी नॉलेज है इन चारों के अगेंस्ट और कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है जिसमें ये कस्टडी में रिक्वायर्ड होंगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मुझे नहीं लगता है और कोई, तो मेरे ख्याल से ये चारों बरी हो जाने चाहिए अब। शुक्रिया। तो जिस तरह से आज 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, और वो 1993 में जो सीरियल ट्रेन धमाका हुआ था उसमें मुलजिम थे। एक लंबे अरसे बाद इन लोगों को बाइज्जत बरी तो किया गया है, लेकिन एक बड़ा और सोचने का मकाम यह है कि इतने लंबे अरसे तक जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद और सब कुछ खो देने के बाद क्या सरकार इनके मुआवजे के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं? दिल्ली से ETV के लिए कैमरामैन चंदर पटवाल के साथ मैं तशामुल हसन। आगे बढ़ेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में कमी आई है। ताहम कौमी सतह पर कामयाबी के लिहाज से मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब बढ़ा है, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदों का मानना है कि इस सिमत में काम करने की जरूरत है। यूपीएससी की जानिब से जारी किए गए 2015 के नताइज में कुल 36 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो गुज़श्ता साल के 38 उम्मीदवारों के मुकाबले में 2 कम हैं। ताहम कौमी सतह पर मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब बढ़ गया है, क्योंकि गुज़श्ता साल इम्तिहान में 10,780 कुल उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 1078 ही कामयाब हुए, जबकि गुज़श्ता साल 1100 से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें 38 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल थे। मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब कम होने की जगह अब बढ़ गया है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि मुसलमान अपनी हकीकी नुमाइंदगी से अभी कोसों दूर हैं, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार आबादी के तनासुब से शिरकत नहीं कर रहे हैं। पिछले साल 38 लोग मुसलमान सिलेक्ट हुए थे, अब की 36 हुए, लेकिन परसेंटेज बढ़ गई, इसलिए कि पिछले साल 1238 लोग सिलेक्ट हुए थे, अब की से 1078 हुए हैं। तो दैट्स नाइदर हियर नॉट देयर, उसकी कोई ज़्यादा अहमियत है नहीं। ज़्यादा अहमियत इसकी है कि पूरे जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उसके 14% से कितने कम हैं, है ना। 14% बनते हैं, 150-200 मुसलमान होने चाहिए, उससे कितने कम है। तो चाहे 38 हो चाहे 36 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या परसेंटेज तो 14% होनी चाहिए। ज़कात फाउंडेशन के 35 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। 17 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें 15 मुस्लिम हैं। जामिया मिल्लिया के 24 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, जिनमें सिर्फ 9 उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए, जिनमें 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जामिया का ग्राफ नीचे गिरा है, क्योंकि गुज़श्ता साल 19 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। डॉक्टर जफर महमूद कहते हैं कि बेहतरीन कोचिंग से नताइज मजीद बेहतर हो सकते हैं। कि भाई किस इदारे के लोग आए, किस इदारे के नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे इदारे मिल्लत के हैं और मिल्लत का ही मफाद देखना है हमें। तो लिहाजा ये कि उसमें देखिए इतना फ़र्क ज़रूर है जो बाकी उसमें इदारों में और इसमें है, वो ये कि हम जो प्रोफेशनल कोचिंग है, मुल्क की कामयाब तरीन प्रोफेशनल कोचिंग, हम वो करवाते हैं और उसमें बहुत पैसा लगता है। वो फीसली की फ़ीस वो हम ही देते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे इदारे जो बहुत कामयाब हैं वो सब के सब दिल्ली में हैं। मुल्क में मुसलमानों की आबादी 13% से ज्यादा है, इस लिहाज से मुस्लिम बच्चों की शिरकत 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ताहम मुस्लिम बच्चों की शिरकत 1000 से 1200 के दरमियान ही रह पाती है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि जब तक शिरकत का तनासुब नहीं बढ़ेगा, कामयाबी का तनासुब बढ़ना मुमकिन नहीं। ETV के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड अपनी निसाबी तालीम में जदीद मज़ामीन शामिल करने के लिए तैयार है। 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप में माहिरीन तालीम की राय ले ली गई है। अगले मरहले में नए निसाब के मुताबिक किताबें तैयार की जाएंगी, ताकि उन्हें मदरसों के निसाब में शामिल किया जा सके।
उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड में एक अरसे से नए निसाब की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा था। महकमा अक़लियती बहबूद ने मदरसा बोर्ड के साथ नए निसाब पर गौर करने के लिए लखनऊ में 2 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसमें मदारिस के तालीमी माहिरीन ने जदीद मज़ामीन को निसाब में शामिल करने पर गौर किया। बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि माहिरीन की राय के मुताबिक ही नए निसाब को तैयार किया जाएगा। अलग अलग कोर्सेज के लिए सिलेबस के संबंध में हमने ग्रुप बना दिए हैं और जो ग्रुप है दिए गए सब्जेक्ट पे वो चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद अपना नोट, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। इन सब के बाद जो संस्तुतियाँ आई हैं, जो हम लोगों का जो है रिकमेंडेशन है, उसको कंसोलिडेट करके रिवाइज कोर्स के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 2 रोजा वर्कशॉप में शामिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान और मदारिस के असातिज़ा ने बोर्ड की कोशिश को वक्त की सबसे अहम जरूरत करार दिया। अब मदारिस के जो तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में आते हैं, अक्सर व बेशतर दोनों इदारों के निसाब तालीम में फ़र्क होने की वजह से बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो मदारिस में नहीं पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो वो वहाँ जो कोर्स पढ़ करके नहीं आते हैं उसमें उन्हें थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर महसूस होती है। दौरे हाजिर के एतबार से मज़ामीन में इजाफ़ा किया जा रहा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और हिसाब, साइंस वगैरह। इस हिसाब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। मदरसा बोर्ड पहले मरहले में मुंशी, मौलवी और आलिम फाजिल का निसाब तैयार करवा रहा है। इसके लिए तालीमी माहिरीन से तसनीफ व तालीफ का काम भी कराया जाएगा। बोर्ड निसाबी किताबों को फराहम करने के लिए उनकी अशात का भी बंदोबस्त करेगा। लखनऊ से ईटीवी के लिए इरफान अली की रिपोर्ट। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। मुल्क में मुसलमानों की तालीमी सूरत-ए-हाल पर अक्सर तशवीश का इजहार किया जाता है, खासकर आला तालीम को लेकर मुसलमानों की हालत वाकई फिक्रमंदी की वजह है। लेकिन कई ऐसे इदारे हैं जो अमली तौर पर इस मैदान में काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अक़लियतों की बड़ी आबादी पैसे की कमी के सबब आला तालीम हासिल करने से महरूम रह जाती है। हालांकि स्कूलों में मुस्लिम तलबा की तादाद नजर आती है, लेकिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते और प्रोफेशनल कोर्सों में उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। इसी के मद्देनजर बिहार में रोज माइंस एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुज़श्ता कई सालों से बिला तफरीक मजहब व मिल्लत गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला कराकर उन्हें पेशावराना कोर्सों में शामिल होने का मौका फराहम कर रहा है। बच्चा ये समझता है कि पढ़ाई के लिए उसके घर में इतना सक्षम पैसा नहीं है। मैं उनको ये दावत देता हूँ कि मैं रोज़ माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मुहिम में उनका वेलकम करता हूँ। उन बच्चों को मैं बुला रहा हूँ जिनके पास सिर्फ खाने और रहने का खर्च है, वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हों, मैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ तैयार हूँ। ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि 20,000 तलबा को मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, बी फार्मा, एम फार्मा, BCA, MCA, BBA, B.Ed और M.Tech के साथ नर्सिंग कोर्सों में मुफ्त दाखिला कराएगी। तलबा को सिर्फ अपने खाने और रहने का इंतजाम करना होगा। मुस्लिम लड़कियों के लिए ट्रस्ट खाने का इंतजाम भी करेगी। ट्रस्ट ने मुस्लिम समाज से तालीम की इस मुहिम में आगे बढ़ने की अपील की है। इम्तहान बगैर डोनेशन के रोज माइन के जरिए उसका दाखिला होगा और बिना ट्यूशन फीस के उसकी पूरी पढ़ाई होगी। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल के लिए टोटल सिर्फ खाने और रहने का इंतजाम गार्जियन को करना है। वाज़ेह है कि बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर मुल्क के किसी भी सूबाई यूनिवर्सिटियों में ट्रस्ट की जानिब से तलबा का दाखिला कराया जाएगा। दाखिला फीस और ट्यूशन फीस ट्रस्ट की जानिब से अदा की जाएगी। इस सिलसिले में ट्रस्ट गरीब बच्चों के बीच मुहिम भी चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा को इसका फायदा हो सके।
ईटीवी के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। खलीज में उर्दू अदब के मौजू पर जद्दा में 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। गल्फ उर्दू काउंसिल के ज़ेर-ए-तमाम ये सेमिनार 12 और 13 मई को होगा। इस सेमिनार में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम शिरकत करेंगे। प्रोफेसर इर्तज़ा करीम सेमिनार की सदारत करेंगे और मुशारे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पहली जंग आज़ादी में मेरठ के मुजाहिदीन की कुर्बानियां तारीख के सफ़ात पर सुनहरे हुरूफ से दर्ज हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से बरपा हुए इस इनकलाब की निशानियां माह मई में मुजाहिदीन की कुर्बानियों की याद ताज़ा कर देती है। मेरठ के इन 85 शहीदों और तकरीबन 2000 मुजाहिदीन के साथ एक शख्सियत जो सबसे नुमाया और अहम नजर आती है, उसको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। एक रहनुमा के दौर पर जंग आज़ादी की कमान संभालने वाले बहादुर शाह जफर की जिंदगी कुर्बानियों की मिसाल पेश करती है। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। 10 मई 1857 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी मेरठ में फूटी, उसका शोला दिल्ली में भड़का था। अपनी ताकत खो चुके मुगल बादशाह को जरूरत थी वतन पर कुर्बानी का जज्बा रखने वाले मुजाहिदीन की, और आज़ादी के इन मतवालों को जरूरत थी मुहिब्बे वतन रहनुमा की। आज़ादी के इस मकसद को लेकर मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने बगैर अंजाम की फिक्र के आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब को सच करने के लिए बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में इस इनकलाब की शुरुआत की। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का बहुत बड़ा योगदान 1857 की क्रांति में रहा है। बहादुर शाह जफर के ऊपर जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, उनको भरोसा था कि बहादुर शाह जफर इसको इनकार नहीं करेंगे, और हुआ भी यही कि बहादुर शाह जफर ने उसको स्वीकार किया। बहादुर शाह जफर एक बादशाह से ज्यादा आज एक मुजाहिद आज़ादी के तौर पर याद किए जाते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक बहादुर शाह जफर ने अपनी बादशाहत की जगह हमेशा एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। पहली जंग आज़ादी की तहरीक से बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, लेकिन शायद ये बहादुर शाह की बदनसीबी और हिंदुस्तान की किस्मत थी कि ये तहरीक कामयाब न हो सकी और मुजाहिदीन को शहादत मिली और बहादुर शाह जफर को मौत से बदतर जिला वतनी। लेकिन बुजुर्गी के इस दौर में भी जहां एक तरफ बहादुर शाह जफर का हौसला और जज्बा नजर आता है, वहीं अपने मुल्क के दूर रहने के दर्द की अक्कासी भी उनकी शायरी में नजर आती है। हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं था उस समय, तो सिर्फ ये था कि हमको देश को आज़ाद कराना है, और हमारे क्रांतिकारी सैनिकों ने यही कार्य किया। जो नेतृत्व हमको दिल्ली से जो मिला, दिल्ली में उसके बाद भी फाइट हुई है, लेकिन जो बहादुर शाह जफर के रहते जो नेतृत्व हमको मिला है, उसकी बने कोई तुलना नहीं किया। तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ से दर्ज हमारी आज़ादी की दास्तान मुजाहिदीन के इस खून से तहरीर है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।